अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़े मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है। अब पहला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, इसके जो क्वेश्चंस करने हैं, इसका जो पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसमें से जो यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं, इनमें से हम किस को बना सकते हैं शीट्स। आपने पढ़े हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, वहाँ पे मेलेबिलिटी पड़ी है कि शीट्स हम बनाते हैं। मेलेबिलिटी मीन्स हाउ टू वी कैन मेक द शीट्स ऑफ द मेटल्स, लेकिन नॉन मेटल्स के हम शीट्स नहीं बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे नॉन मेटल है फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन, लेकिन जिंक मेटल है, इसलिए हम इसके शीट्स बना सकते हैं। जिंक करेक्ट आंसर है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टर है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। क्या सारे मेटल्स डक्टाइल हैं? नहीं है, क्योंकि जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए वो डक्टाइल नहीं है। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। क्या सारे नॉन मेटल्स डक्टाइल है? नहीं, कोई भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, हाँ आमतौर मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ये करेक्ट आंसर है। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। कुछ नॉन मेटल्स डक्टाइल है? नहीं है, कोई भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है, इसलिए जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। जो सी पार्ट है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। फास्फोरस इज वेरी डैश डैश नॉन मेटल। यहाँ पे आपको डैश डैश वहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे आपको रिएक्टिव लगाना है। मेटल्स आर डैश डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश डैश। जो मेटल्स होता है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आयरन इज डैश डैश रिएक्टिव देन कॉपर। अरे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मेटल्स रिएक्टिव विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश डैश गैस। मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स आपको करना है। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्टिव विथ एसिड्स। जो नॉन मेटल होता है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? नहीं करते हैं आमतौर पर। सोडियम इज़ वेरी हाई रिएक्टिव मेटल। जो सोडियम है वेरी हाई रिएक्टिव मेटल है, आपने पढ़ा है, हाँ डेफिनेटली है, तो ट्रू लेकर लगाएंगे हम यहाँ पे। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर जिंक को जिंक सल्फेट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए फॉल्स लगाया। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। कोल के हम वायर्स बना सकते हैं, तार बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि ये नॉन मेटल है। अब रीजंस आपको देने हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप द फूड आइटम्स। एल्युमिनियम फॉइल्स जो होते हैं, जो एल्युमिनियम के थिन शीट होते हैं, इसमें से हम फूड हम उसमें कवर कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप द फूड आइटम्स बिकॉज एल्युमिनियम मेटल इज मेलेबल। हाँ, क्योंकि जो एल्युमिनियम है ये तो मेटल है, इसलिए हम इसकी थिन शीट्स, इसकी मेलेबिलिटी है तो इसके हम थिन शीट्स बना सकते हैं, तो हम फूड इसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। जो भी इमर्शन रॉड्स होते हैं, जिसको हम बॉयल कहते हैं, वो हम डालते हैं कि वाटर में, ताकि हम उसको बॉयल करें, उसको हम गर्म कर सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देयरफॉर इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। इसीलिए मेटेलिक सब्सटेंस, जो इमर्शन रॉड्स मेटेलिक सब्सटेंस के बनाए होते हैं, ताकि ये हीट कंडक्ट करें और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। पार्ट नंबर सी। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन। कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं इसके सोल्यूशन से, सॉल्ट सोल्यूशन से। क्यों? ए मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट इन इक्वल सोल्यूशन, बट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ पे ए मोर रिएक्टिव मेटल जो है ना, वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, बट यहाँ पे क्या है कि जो जिंक है वो ही मोर रिएक्टिव मेटल है, इसलिए कॉपर यहाँ पे कहा जाता है कि कॉपर इसको डिस्प्लेस कर, नहीं कॉपर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपर जो लेस रिएक्टिव मेटल है और जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है। देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। कॉपर प्लस जिंक सॉल्ट, देयर इज नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। हाँ, अगर जिंक सोल्यूशन होगा, अगर कॉपर सोल्यूशन होगा तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर सकते, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं? सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन जो है ऑयल, उसमें क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि जो सोडियम है और पोटेशियम है, दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर मोर रिएक्टिव। तो एयर में भी ये ज़्यादा रिएक्शन करते हैं और वाटर में तो भी ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, इसलिए इसको स्टोर क्यों किया जाता है कैरोसिन में। कैरोसिन में इसकी रिएक्शन नहीं होती है। कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। क्या आप लेमन पिकल को एल्युमिनियम यूटेंसिल में, एल्युमिनियम बर्तन में स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है, जो पिकल्स होते हैं, इनमें एसिड होता है और एसिड रिएक्शन करता है मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे, जब हाइड्रोजन गैस, तो जो हमारे ये पिकल्स होते हैं ये फिर खराब होते हैं, ठीक है। लेमन पिकल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स बिकॉज लेमन पिकल कंटेन्स एसिड्स व्हिच कैन रिएक्ट विद एल्युमिनियम मेटल लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। दिस कैन लीड टू द स्पॉइलिंग ऑफ पिकल्स। व्हाट हैपेंस व्हेन? अब क्या होगा जब
क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट, अगर डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप कॉपर प्लेट पर डालेंगे तो क्या होगा। When diluted sulfuric acid is poured on a copper plate, the copper metal reacts with sulfuric acid to liberate hydrogen gas। आपको पता है कि जब भी एसिड कंटैक्ट में आएगा किसी मेटल के साथ, वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्शन है इसकी, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे अवेलेबल होगा, बाहर निकलेगा। बी पार्ट इसका, iron nails are placed in copper sulfate solution, right word reaction of the reaction involved, ठीक है। iron being more reactive displaces copper from copper sulfate solution. In this reaction the blue color of copper sulfate fades and there is deposition of copper on the iron nail, ठीक है। अगर आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डालोगे तो क्या होगा, जो आयरन नेल है ये डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, जो इसकी कॉपर सल्फेट है इसको डिस्प्लेस करेगा तो ये आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा। 10 क्वेश्चन नंबर 10 सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। सलोनी ने क्या किया है, इसने चारकोल जलाया और उसमें से जो गैस निकला उसको कलेक्ट किया है किसी गैस जार में। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, अब किस तरह से ये गैस का नेचर देखेंगे। नंबर 1, दूसरा नंबर ए पार्ट और बी पार्ट, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस। जो सलोनी ने ये काम किया, चारकोल जलाया, इसने गैस जार में बंद रखा, अब इसका टेस्ट करना है कि किस तरह से ये टेस्ट करेगी और इसका नेचर क्या होगा। एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस, जो जिसमें सलोनी ने ये गैस कलेक्ट किया है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें वो वाटर डालेगी, वाटर डालने के बाद इसको शेक करेगी, अच्छी तरह शेक करने के बाद इसके लिए ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करेगी। और यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लू लिटमस पेपर वो रेड हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो ये गैस था इट वॉज एसिडिक इन नेचर। अब हम देखेंगे कि किस तरह, जैसे इसने चारकोल जलाया तो वहाँ पे कार्बन निकला और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। जब कार्बन जो निकला चारकोल में उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। अब यही जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने कलेक्ट किया ये गैस, इसके साथ इसने वाटर मिक्स किया तो क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और कार्बोनिक एसिड ये तो एसिडिक इन नेचर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 वन डे रीता वेंट टू ज्वेलरी शॉप with her mother gave old jewelry to goldsmith to polish. Next day when she brought, जब उसने क्या किया कि रीता की माँ ने जो उसके पास ज्वेलरी थी गोल्ड ज्वेलरी उसने गोल्ड स्मिथ के पास लिए तो उनको सफाई करने के लिए, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ इसको कि जब उसने वापस लाई तो उसने देखा कि इसका वेट लॉस हो गया है कुछ। क्यों, गोल्ड आर्टिकल्स आर पॉलिश्ड विद सोल्यूशन विच कंटेन्स एन एसिड। जब आपको पता है कि जो भी मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन, जनरली द मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड। अब यहाँ पे गोल्ड एक मेटल है, ये जब एसिड में डाला गया तो इसने वहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन की तो वहाँ से क्या निकला, तो नाउ गोल्ड रिएक्ट्स विद द एसिड टू फॉर्म एन ऑक्साइड विच गेट्स लेफ्ट इन द सोल्यूशन। तो जहाँ यहाँ पे ऑक्साइड निकला जो सोल्यूशन में रहा, दस देयर इज सम लॉस इन वेट, तो यहाँ से वेट लॉस होगा ये। वाई इज फास्फोरस स्टोर इन वाटर, फास्फोरस को वाटर में आप क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि जो फास्फोरस है इट इज़ हाईली रिएक्टिव इन एयर, और इसीलिए इसको वाटर, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, इसलिए इसको वाटर में स्टोर किया जाता है। नॉन मेटल लाइक फास्फोरस लाइक अदर नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर, ऑन रिएक्शन विद द एयर इट फॉर्म्स फास्फोरस पेंटोसाइड। To protect it coming in contact with air, it is stored in water. Thank you.